गुड स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर आपने एसेस का जो है पढ़ लिया है और हम मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर? yes any importance of this chapter? Yes, there is very important for our life. Latitudes and longitudes, if you are talking about a place, if you want to go any place, so you have to know that place where is situated and where you have to go. You have to knowledge about that place. So if you want to go any place, so you need of any information about that particular place. तो हम जो है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो है उसका यूज जो है हम प्लेस को जो है फाइंड आउट करने के लिए, हम प्लेस को जो प्लेस की इंफॉर्मेशन के लिए जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो जो है प्लेस के बारे में, हमारे दिन रात कैसे होते हैं, कब दिन होता है कब रात होता है, कैसे जो हमें पता चलता है कि ये जो है इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है, कैसे हमको पता चला कि दिल्ली जो है 28 नॉर्थ ऑफ जो है 77 ईस्ट में जो है स्थित है। तो कौन से अक्षांश, कौन सी देशांतर रेखाएं, कौन से जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा जैसे कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे जो अगर आप ये पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको मतलब मान लो फ्यूचर में आप कहीं जा रहे हो तो इसकी वजह से आप अर्थ के बारे में, आप उस प्लेस के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, अर्थ इज़ नियरली ए स्फीयर बट नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। यस, जो हमारा अर्थ है ना वो स्फीयर के जैसे है लेकिन नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ओके, तो देखते हैं कैसे। इट इज़ सो बिकॉज इट्स सरफेस फ्लैटेड अ लिटल विथ अ पोलर रीजन्स दैट आर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये जो है एक फ्लैट टाइप में है, जो हमारी अर्थ है एक फ्लैट टाइप में है और इसमें जो है आते हैं एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, जो है एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। पोल जो है पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो पोल हमें जो है डायरेक्शन बताता है कि विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। इफ़ यू वांट टू दिल्ली, इफ़ यू वांट टू गो हिमाचल प्रदेश, देन वी डायरेक्शन you have to, which direction you have to use. So according this we have to know that what is the north pole and south pole. And you know that students, north pole and कॉल्ड साउथ पोल, मीन्स दो पोल होते हैं जिसको हम एक नॉर्थ पोल कहते हैं और एक साउथ पोल कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइन द टू पोल्स विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो दोनों जो इमेजनरी जो लाइंस होती हैं जिसको हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, ये जो क्या करती है एक सेंटर से होके गुजरती हैं, पास करती हैं, और उस सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यस, वो जिस अर्थ के सेंटर से होके गुजरती हैं उस जो है सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। आई होप अंडरस्टैंड। इफ़ वी कट अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स, अगर आप जो है अर्थ को दो भाग में डिवाइड करते हो तो इसके दो पार्ट बनते हैं और इन दोनों पार्ट के जो नाम है वो है मेरिडियंस एंड द डायमीटर्स, ठीक है। डायमीटर्स कितने पार्ट्स होते हैं? दो, मेरिडियंस एंड डायमीटर। एंड मेजर्ड बाय द कटिंग और द इक्वेटर इनटू टू शैल बी मोर और लेस। और इसके जो मतलब जो है दो इक्वेटर्स, फिर अर्थ को जब हम दो पार्ट करते हैं तो एक इक्वेटर होता है, ठीक है, इक्वेटर में डिवाइड होता है, ये थोड़ा लेस हो सकता है या फिर थोड़ा अधिक, मीन्स जो दो पार्ट होते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और एक क्या होता है, कम होता है। पोल्स आर समवॉट फ्लैट इन अ शेप एंड हैव अ लेस इफेक्ट द सर्कुलर शेप ऑफ इक्वेटर। और इस तरह से जो पोल होते हैं, ठीक है, उनका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है या फिर, और जिनका इसलिए इनका जो इफेक्ट होता है वो सर्कुलर टाइप में और इक्वेटर टाइप में जो थोड़ा इनका इफेक्ट जो है शेप पे कम पड़ता है, ठीक है। A bulging effect is produced at the equator due to the rotation of Earth on its axis। और इस तरह से जो है क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन होता है, वो भी कॉज ऑफ बगलिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द इक्वेटर। ये जब इक्वेटर जो है
क्या करता है, इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा जो उसके कारण जो है अर्थ का रोटेशन होता है ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे। दस इस प्रकार से पोलर डायमीटर्स 12,712 किलोमीटर ऑफ अर्थ इज 44 किलोमीटर शॉर्टर देन द इक्वेटर्स डायमीटर्स 12,756 किलोमीटर। इस तरह से जो क्या होता है, पोलर डायमीटर जो होता है किसका, अर्थ का, वो जो है 12,712 किलोमीटर होता है ऑफ शॉर्टर, और वो कितना इक्वेटर डायमीटर जो होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। हैंस वी कैन से, हम इसे मतलब कह सकते हैं कि जो शेप होता है अर्थ का वो ओवलेट, स्फीयर या फिर ज्वाइड। मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो है क्या होता है, ज्वाइड। मीन्स जो मतलब स्फीयर जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है हमारी, तो उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, ओवलेट, स्फेरॉइड या फिर ज्वाइड बोल सकते हैं, ठीक है। 3 नामों से हम अर्थ को जो है, अर्थ की जो शेप है उससे हम इस अर्थ के शेप को 3 नामों से हम बुला सकते हैं, कह सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है हमारा ग्लोब। अभी जो है ग्लोब क्या होता है, ठीक है। अ स्मॉल मैन मेड 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। एक इंसान, ठीक है, 3 जो है डायमेंशन बनाया, 3 डायमेंशन का एक मॉडल बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोब कहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ बट ऑल्सो द मैप ऑफ द ग्लोब शोज द करेक्ट साइज। ये मीन्स क्या, मैप केवल नहीं बताता है, केवल मतलब ग्लोब है तो केवल मैप ही बताएगा, नहीं, दिस इज़ नॉट ये फेयर कि वो केवल मैप ही बताए। वो क्या क्या बताता है, करेक्ट साइज़ बताता है, शेप बताता है, पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन बताता है। ये हमको किससे पता चलता है, ग्लोब से स्टूडेंट्स, ओके। ग्लोब जो होता है वो शेप, साइज, कलर और क्या, लोकेशन ऑफ द प्लेस, रिलेशन ऑफ द ईच अदर। मीन्स क्या रिलेशन है, इफ़ यू वांट टू गो इन अ पर्टिकुलर प्लेस तो वेयर इज सिचुएटेड, ओके, एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स, दीज ऑल थिंग्स tell about the globes, okay. Now globe can be 2 types. Yes, how many types student, there are 2 types of globe. First is the political globe and second is the physical globe, okay. I hope you understand how many types of globe. There are 2 types of globe, political and physical globe. Now we know that, we are going to know that what is the political globe. अगर political globe होता है तो वो क्या होता है, where use, how which, हाउ वी हैव टू यूज, कैसे हम यूज करेंगे। पॉलिटिकल ग्लोब, इट रिप्रेजेंट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। जो पॉलिटिकल जो है क्या होता है, ग्लोब होता है, वो रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अर्थ को, कि हमारे जो अर्थ है उसकी जो पॉलिटिकल में सबको पता है ना, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ओके। तो हमारा जो पॉलिटिकल ग्लोब है वो कहाँ का, मिस मान लो पुराने ज़माने में जब राजा जो होते थे या फिर जो भी मतलब बैटल करते थे तो वो किस मैप से जाते थे, पॉलिटिकल मैप देखते थे कि कौन से राजा जो है कौन से राज्य में रहता है, उसके सैनिक कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, उनकी जो है महल कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ कहाँ अपनी जो है किला बनवाया है, मंदिर बनवाया है। तो ये सारे जो है पॉलिटिकल मैप के द्वारा जो है ये सब नॉलेज हमको मिलती है। तो इस तरह से जो है ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसका जो है पॉलिटिकल डिवीजन कैसे है, इसके बारे में कौन बताता है स्टूडेंट्स, तो ये बताता है पॉलिटिकल डिवीजन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू लर्न फिजिकल ग्लोब। फिजिकल ग्लोब आपको फिजिकल से ही पता चलता है कि ये टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। मीन्स अर्थ की जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे हमारी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको हम फिजिकल बॉडी पार्ट्स के बोल सकते हैं। तो वैसे पृथ्वी की भी क्या होती है, अर्थ की भी अपनी फिजिकल जो है पार्ट होती है, उसके लेयर होते हैं, अपर लेयर, ये जो है कौन से कहाँ पे जो है क्या पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल ग्लोब होता है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो फीचर्स हैं वो भी कौन से, फिजिकल, वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल ग्लोब, ओके स्टूडेंट्स। Globe has some limitation as the details of the minute things like roads, railway, towns cannot be properly shown on the globe. So for that purpose, maps of various size are drawn on the different scale. Means globe जो होता है has some limitation,
मीन्स आप मतलब एक चीज़ यूज कर रहे हो तो इसका मतलब सारी चीज़ें वही नहीं बताएगा, दिस इज़ नॉट फेयर ना। सो ग्लोब के पास जो होता है वो लिमिटेशन होता है कि वो क्या बता सकता है, हर एक चीज़ नहीं बता सकता, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आप चाहते हो कि 1 मिनट में आप कहाँ पहुँच गए, आप कहाँ थे, किस रास्ते पे थे, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ग्लोब जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्लोब इज डिसाइड वेयर यू आर, ओके। सो इसके लिए हमें जो है किसके यूज करने पड़ते हैं, मैप्स का। मैप्स होता है वेरियस साइज एंड ड्रॉन इन डिफरेंट स्केल, वो आपको हर एक पार्ट का, हर एक डायरेक्शन का, हर एक मिनट का आपको बताएगा कि अभी 1 मिनट पहले आप कहाँ पे थे, 2 मिनट बाद आपको कहाँ पे पहुँचाएगा अगर आप कहीं जा रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्लोब होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ लोकेशन ऑन द अर्थ, प्रॉब्लम्स अभी जो है क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। Nearly sphere shape of Earth, however, presents some difficulties since it is neither beginning of the end. Besides that, there's also no natural points at the line of reference which they can measure the relative position and other points. इस तरह से लोकेशन में जो क्या करते हैं, अर्थ हो मतलब अर्थ पे हम रहते हैं तो कभी कभी हमें जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लोकेशन में, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल होता है। नो नेचुरल पॉइंट्स आर लाइन डिफरेंस फ्रॉम विच कैन मेजर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सी, yes, 1 minute where we are, सो स्टूडेंट्स जो मतलब स्फेरिकल जो शेप होता है अर्थ का, वो हमें जो प्रेजेंट टाइम में जो मतलब जो डिफ़िकल्टीज होते हैं, नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड बिसाइड दिस सो नेचुरल पॉइंट्स, मीन्स जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें जो है डिफ़िकल्टी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरमेंट। व्हाट इज द मेजरमेंट? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, यस स्टूडेंट्स, मेजरमेंट इट मीन्स दैट होता है कि अगर आपको मतलब पहले से पता है कि आपको मेजरमेंट है कि यस दिल्ली जो है इतना किलोमीटर से इतना आपको जो है नॉर्थ में स्थित है, तो इस तरह से आपको जो है मेजरमेंट अगर पहले से है तो आप जो है अगर उसकी डिस्टेंस आपको मतलब वहाँ पे जाना है तो आप जो है ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा कि फाइंड आउट करने में। तो मेजरमेंट अगर हमको पता रहता है कि ये नॉर्थ पोल में जो है सिचुएटेड है और इतने डिस्टेंस पे, तो हम आसानी से उन चीज़ों को जो है हम जा सकते हैं, पहचान सकते हैं एंड डिटरमाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। और मेजरमेंट जो होता है हमको एग्जैक्ट जो लोकेशन बताता है, ठीक है। आप अगर सिलवासा में रहते हो तो आपको पता है ना कि यस हम सिलवासा में रहते हैं, ये कितना दूर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मीन्स मेजरमेंट मीन्स हम किस चीज़ों को जो है क्या करते हैं, मापते हैं, उसके डिस्टेंस को पता लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया मेजरमेंट। अभी जो है लेटीट्यूड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन, व्हाट इज द लेटीट्यूड। यस स्टूडेंट्स, लेटीट्यूड्स इट मीन्स दैट अक्षांश, क्या स्टूडेंट्स, जो है अक्षांश होता है और ये एक इमेजिनरी जो लाइन होती है, ठीक है। जो इक्वेटर से होके जाती है, जो इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स अक्षांश। और इस तरह से जो इमेजिनरी लाइन होती है वो मिड डे बिटवीन पोल्स, वो जो मतलब दिन मिड डे पता है ना, जो दोपहर के टाइम होता है वो पोल के जो बीच में होता है लेटीट्यूड्स, ओके। दस इट इज़ ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर्स वाइल मेजरिंग। तो अगर हमें जो है नॉर्थ या साउथ की डिस्टेंस की जो मेजर करना है तो हम ये जो ईजी होता है हमको क्या करना, मेजरमेंट करना। और इस तरह से जो है एंड जो लेटीट्यूड्स होता है वो जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो इक्वेटर्स जो होते हैं डिग्री कितनी होती है, तो 90 डिग्री जो डिस्टेंस होती है वो जो है बताती है। इस प्रकार से लेटीट्यूड्स ऑफ द नॉर्थ पोल 90 जो है नॉर्थ होता है, 90 डिग्री नॉर्थ होता है, दैट साउथ पोल 90 डिग्री साउथ होता है। इस तरह से जो है ये इंटरवल 1 डिग्री होती है, इनके बीच की जो है डिग्री 1 आती है, 1 डिग्री होती है। देयर विल बी 90 जो है पैरेलल इन द ईच हेमिस्फीयर, और इस तरह से इनके बीच जो है एक पर्टिकुलर जो हेमिस्फीयर लाइक होता है। दस इंक्लूडिंग द इक्वेटर देयर विल बी टोटल एक one place in north equator is known as the northern hemisphere and one place in the south equator is called south hemisphere. Here is some important of the latitudes. Yes, what is the important, why we use latitudes? Some important point here we can see that the equator क्या होता है,
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड होता है एंड लार्जेस्ट जो है सर्कल होता है जिसको हम जो है ड्रॉ करते हैं, इसके हिसाब से हम ग्लो जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थ, और ये जो है क्या करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या करता है पोल को दो भाग में जो है डिवाइड करता है। कौन कौन से भाग में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। अभी जो सेकेंड पॉइंट होता है इंपॉर्टेंस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फर्स्ट यू नो दैट व्हाट इज़ द हिंदी ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन्स मीन्स होता है जो है मकर रेखा। क्या, कौन सी रेखा, मकर रेखा। ओके ये जो होता है कैप्रिकॉन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स होता है इन अ साउथ हेमिस्फीयर। इट इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस 23 डिग्री जो है साउथ जो है इसका जो है क्या होता है लेटीट्यूड्स होता है। ओके द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स होता है कर्क रेखा। ठीक है, जो दो रेखाएं होती हैं, एक होती है कैप्रिकॉन मकर रेखा एंड कैंसर मीन्स होता है कर्क रेखा। ओके तो ये जो इम्पोर्टेंट पैरेलल जो होता है लाइन होती है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर के, ये जो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर का एक पैरेलल लाइन होता है और इसकी जो एंगुलर मीन्स होता है वो कितने मतलब डिग्री का होता है, जो उसका एंगल होता है वो होता है 23 और 1/2 नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर से जो है इतनी दूरी पे उसकी जो है एंगुलर डिस्टेंस होती है। द आर्टिक सर्कल इट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 66 1/2 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये भी जो है मतलब 66 1/2 जो नॉर्थ इक्वेटर होता है वहाँ पे ये इसकी जो है इतनी डिस्टेंस होती है। फिफ्थ जो है इम्पोर्टेंस, द एंटार्क्टिक सर्कल। जो एंटार्क्टिक जो है सर्कल होता है इट लाइट द डिस्टेंस जो है 66 1/6 1/2 जो है साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है एंड इट इज़ द सिमिलर टू द आर्टिक सर्कल के जो है मतलब उसके जैसे सिमिलर होता है, समान होता है, बट लाइट इन द साउथ है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो नॉर्थ में जो है होता है लाइट और ये क्या होता है साउथ में होता है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय प्यारे बच्चों।